हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग के टॉपिक का जो बेस है वो हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर किया, क्योंकि हमने कहा कि जो कार्बन है दैट डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू लूज और गेन फॉर इलेक्ट्रॉन, सो कार्बन विल प्रेफर टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। एंड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। इसी चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे कि जो कार्बन है किस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा या कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो वी हैव कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग। इस चीज़ को याद रखना, द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल का मतलब है दोनों तरफ से होना चाहिए। बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कितना सिंपल डेफिनेशन उसने दिया कि दो एटम अगर क्या करें, म्यूचुअल शेयरिंग करें इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड विल बी नोन एज अ कोवलेंट बॉन्ड। तो उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं, लेकिन उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, दो कैटेगरी बना ली। एक को हमने कहा होमो एटॉमिक और सेकंड वन को हमने कहा हेट्रो एटॉमिक। कि कोवलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है या किस टाइप का कंपाउंड या मॉलिक्यूल वहाँ पे बनता है, तो हमने उसको दो कैटेगरी में लिया। एक हमने कहा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम, सो द मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से बनेगा उसे होमो एटॉमिक बोला जाएगा। एग्जाम्पल्स देखो हमने क्या लिए, H2, Cl2, O2, N2, दोनों हाइड्रोजन सेम। Cl2 है तो इसका मतलब दोनों Cl एटम, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। ठीक है, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हमारे पास हो गए। तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि अगर हम बात करेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को लेकर, तो हेट्रो एटॉमिक में डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं वाटर का, एक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, दो अलग अलग एटम हो गए, HCl हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एंड CH4 एक कार्बन है और चार हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। तो म्यूचुअल शेयरिंग को हमने स्टडी करना है कि म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को भी हमने ध्यान रखना है कि जब हम बात करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग का, तो शेयरिंग क्यों करे वो, तो यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल की बात की जाएगी। ठीक है, जो एक्सेप्शंस हैं उसको लेके हम बात करेंगे। एक्सेप्शन में हमारे पास ये था कि शेयरिंग के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएं, और ऑक्टेट रूल कहता है कि शेयरिंग के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी 8, कि शेयरिंग के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाने चाहिए, 8 हो जाने चाहिए हमारे पास। तो एग्जांपल्स देखते हैं, जितने एग्जांपल हमने होमो एटॉमिक या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर हमने उनका प्रेजेंटेशन दे दिया, लुईस रिप्रेजेंटेशन हमने दिया, डॉट रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर दे दिया। सबसे पहले बात करते हैं H2 के लिए। H2 के लिए देखो, एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डॉट के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस हाइड्रोजन, ठीक है, अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसे सिर्फ क्या है, अपना K शेल कंप्लीट करने के लिए दूसरे हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होगा, इसीलिए इसने क्या किया, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर कर लिया। देख रहे हो, इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन तो था, इसने दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो जो सेकंड हाइड्रोजन है ये भी क्या करेगा, फर्स्ट हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। सो दिस टाइप ऑफ शेयरिंग इज नोन एज म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है,
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल के अंदर है, जो लास्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 है। सो क्लोरीन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो दोनों ही क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? दे विल शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही वो शेयर करेंगे। ऑक्सीजन काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन का उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो गेन तो कर नहीं सकता, शेयर ही करेगा दूसरे ऑक्सीजन से। तो यहाँ दूसरे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी यही है। तो यहाँ देखो जब उसने शेयरिंग की बात करी तो यहाँ शेयरिंग में किस तरह से उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना स्टडी करते। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। ऐसे नाइट्रोजन में देखो इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट करने का तरीका देखो हमने कैसे उसको लिखा है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ फेस करके रखें ताकि हम ये दिखा सकें कि किस तरह से शेयरिंग होगी और कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा। तो ये नाइट्रोजन सेकेंड नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और सेम अपोजिट हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए यहाँ देखो वाटर के एग्जाम्पल जो हम चूज़ करें, ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं और वाटर में 2 हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ऑक्सीजन इनके एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और 1 सेकेंड हाइड्रोजन का, ठीक है। एक तो इस हाइड्रोजन का शेयर करेगा, एक इस हाइड्रोजन का शेयर करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो सर्कल बनाए हुए हैं सर्कल काफ़ी नॉलेज हमें देंगे। HCl का एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड। एक और मॉलिक्यूल CH4 है हमारे पास, तो CH4 में मैंने सर्कल नहीं बनाए। वो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि इसको एज ए होमवर्क मैंने आप लोगों को दे दिया कि भाई खुद इसको एक बार ट्राई करो, क्योंकि सर्कल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन लिखोगे वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करो, कोई डाउट हो तो उसकी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।